आइए हमारे भाई रायलू के साथ प्रभु के वचन में जाएंगे। रायलू। Am I audible, brother? यस रायलू बाबू। Thank you. Praise the Lord, everyone. आप सबको जय मसीह की। For this afternoon's meditation, kindly turn with me to John's Gospel, chapter 4. आइए हम देखेंगे यूहन्ना समाचार उसके 4 अध्याय The first 26 verses. और उसकी पहली 26 आयतें। यूहन्ना 4 अध्याय इसकी पहली 26 आयतें। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वे फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच्ची कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वे समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you for this afternoon. स्वर्गीय पिता, इस दोपहर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, speak to us from thy word. अपने वचन से हमसे बोल और बातें कर। Lord, we are unworthy vessels. Use us for the glory of thy name. हम अयोग्य पात्र अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। Lord, be with me and Brother Chani, Lord, as we minister to thy body. मेरे और भाई चानी के साथ हम आपकी मंडली को खिलाते हैं। Lord, not human wisdom, O Lord, but thy voice may be heard this afternoon. वो इंसानी बुद्धि नहीं बल्कि तेरी आत्मा की आवाज वचन से सुन सके। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. The portion which we read is a very familiar portion. जो हिस्सा हमने पढ़ा बहुत जाना माना है, And many times before worship, people keep reading this particular portion. और कितनी बार आराधना से पहले लोग इस हिस्से को पढ़ते हैं। We see many divine attributes in this particular portion of the scripture.
इस वचन के हिस्से में हम प्रभुत्व के गुण को देखते हैं। The main theme of the book of the Gospel of John is to reveal to us who Jesus is or was at the time. यूहन्ना का अपना सुसमाचार लिखने का यही था, बताने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। For example, Matthew spoke about the kingdom and also the king. मत्ती ने राजा और उसके राज्य की बात की। Mark spoke about the servant king. और मरकुस ने सेवक राजा की बात की। And Luke spoke about the savior of the world. और लूका ने संसार के उद्धारकर्ता की बात की। But John spoke about who Jesus was, the Son of God. लेकिन जॉन ने बात की कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And that theme runs through his entire gospel. और ये इस पूरे समाचार में यही थीम चला आ रहा है। Right from chapter 1 onwards, पहले अध्याय से लेकर, it's in the beginning itself was the word. That is the word in the language, the Greek original language is logos. The reason why. किस कारण से, And that's everything came into being because of the word, that logos, that is Lord Jesus Christ. जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो उस लोगोस यानी वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। And John's gospel also tells us about the three divine attributes right from chapter 1. और यूहन्ना भी कहता है कि उसके उस डिवाइन एट्रिब्यूट्स, उन गुणों के बारे में पहले अध्याय से। First itself he tells us, in the beginning was the word and he created all things. He's omnipotent. शुरुआत में वो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ने सब कुछ बनाया। And in chapter 1 itself he tells us also of his omnipresence. He's everywhere. और पहले अध्याय में दिखाता ओमनी प्रेजेंस, यानी हर जगह एक ही समय में मौजूद है। In chapter 2 it tells us Jesus knew what was in the hearts of men. He's omniscient. दूसरा अध्याय दिखाता है कि वो प्रभु जानता था कि उनके मन में क्या है, यानी वो ओमनिसिएंट है, सबके मन को पढ़ लेता है। And here Jesus is meeting a Samaritan woman. और यहाँ प्रभु एक सामरी स्त्री से मिल रहा है। And the verse 4 says he needed to go through Samaria. और चौथी आयत कहती है उसको समरिया से होकर जाना जरूरी था। Now to go to Samaria from where the Lord was there from Judea, you can go directly to Galilee, whether Samaria, or you can go along the coast, or you can cross the Jordan and again cross back. There are 3-4 ways of going to Galilee from Judea. यूडिया से गलील जाने का तरीका है कि यरदन नदी को पार करके जा सकते हैं, या समरिया के बीच में से होके जा सकते हैं, या समरिया के अलग साइड से अलग से रास्ता लेके, लंबा रास्ता लेके पहुंच सकते हैं। Most of the Jews used to avoid going to Samaria because they did not consider Samaritans, they actually considered Samaritans as outcasts, and therefore they used to avoid and go to Galilee through some other way. ज्यादातर यहूदी समरिया को जाना पसंद नहीं करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि वो समरिया से घृणा करते थे, उसको तुच्छ जात जानते थे और अलग रास्ता लेके जाते थे। But Jesus needed to go through Samaria because he had a divine appointment which was decided before the creation of the world. यहाँ पर लिखा है कि यीशु को समरिया से जाना अवश्य था, परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ठहरा दिया था, वहां पर उसका किसी से मिलना होना था, अपॉइंटमेंट था। The verse 5 and 6 tell us it is from Judea to Samaria is a hilly terrain, and obviously the trek walking through the hilly terrain, our Lord became quite tired and weary. और बताती कि वो पहाड़ी रास्ता था, वहां पर चलते चलते हमारा प्रभु थक गया। That also tells us about the humanity of the Lord. और ये हमारे प्रभु के इंसान होने के बारे में भी बताता है। He thirsted, he felt weary like anyone, you and me. उसको प्यास लगी, उसको मेरी और आपकी तरह भूख लगी। That's why he could empathize with us and identify himself with his creation. इसीलिए वो अपनी सृष्टि के साथ सहानुभूति कर पाता है और अपने आप को उसके अपने पहचान हमारे साथ जोड़ता है। And now the woman, a Samaritan woman, came to draw the water, and Jesus said to her, "Give me a drink." अब जब सामने से पानी लेने के लिए आई तो यीशु ने कहा, मुझे पीने को दे। And of course, the editor says the disciples were not there; they had gone to the city by foot, but only she was there.
Jesus और asked her for water. और स्त्री जब वहां पर थी, चेले खाना लेने के लिए गए हुए थे और स्त्री और प्रभु उस कुएं पे अकेले थे। There are a lot of people who tell us that Jesus, there are some religions also who say that Jesus was a prophet and he was not human and he could not die, he could have was taken away, straight और away. कुछ धर्मों में कुछ प्रभु के बारे में लिखा हुआ कहते हैं यीशु कभी मर नहीं सकता था, वो मरा नहीं, वो सीधा ही उठा लिया गया है। But scripture tells us Jesus was fully human and fully divine. और कि वो पुरुष पूरा इंसान नहीं है, लेकिन वचन हमें बताता है कि वो पूरा इंसान और पूरा परमेश्वर है। In verse 7, God is giving us a very good principle for evangelization. 7वीं आयत में प्रभु हमें सुसमाचार सुनाने का एक बहुत अद्भुत तरीका दिखा रहा है। How do we start speaking to someone whom we do not know? हम जिसको नहीं जानते उससे बातचीत कैसे छेड़ी जाए? Do we say, "Are you saved?" क्या हम कहते हैं क्या तेरा उद्धार हो गया? Now, if you say, "Are you saved?" the person may not even understand what it is being saved. अगर आप कहेंगे तेरा उद्धार हो गया तो शायद उसको समझ ही ना आए कि उद्धार का मतलब होता क्या है। And he may not even be able to, after that, establish a rapport with us to start a good conversation. और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये बहस हो चुकी तो वो हमारे साथ अच्छा संबंध नहीं बनेगा ताकि हम आगे साथ उसके साथ खड़े हो जुड़ सके। Jesus was sitting on the well. He was thirsty. The lady came to draw water and he asked her the obvious question, "Can you give me a drink?" यीशु कुएं पे बैठा था और ये स्त्री पानी लेने आई। प्रभु ने एक सीधा सवाल किया, क्या मुझे पानी पीने को दे? When Jesus met the disciples after his resurrection when they were fishing, God did not say, "Why are you fishing? What happened to your vision?" He didn't ask them, "Do you have any food? Children, do you have any food?" अपने जी उठने के बाद जब वो सब डरे हुए थे तो प्रभु ने आके उनके बीच में अपने आप को दिखा, क्या तुम्हारे पास रोटी है? The starting itself, the Lord is establishing a rapport with the person whom He wants to evangelize, talk to, bring them to faith. शुरू में ही प्रभु सुसमाचार के लिए एक भूमि तैयार कर रहा है जिनको वो सुसमाचार देना चाहता है। Now verse 9 and it says, the lady asked him, "You being a Jew, why are you talking to me and you're asking water from me, a Samaritan?" और 9वीं आयत में कहती है कि कैसे हो सकता है कि तू एक यहूदी मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदियों का सामरियों से कोई नाता नहीं है। John adds to us, he says, the Jews have no dealings with Samaritans. यूहन्ना इस बात को लिखता है कि यहूदियों का सामरियों से कोई नाता नहीं है। Now we know that the kingdom of the Israel, there were only 3 kings who ruled the United Kingdom, King Saul, King David and King Solomon. हम जानते हैं कि केवल 3 ही राजा हुए, सौल, दाऊद और सुलेमान, जिन्होंने एक पूरे देश इजराइल पर राज किया। During Solomon's son Rehoboam's time, the kingdom got divided into the northern kingdom and the southern kingdom. सुलेमान के बेटे रोबाम के आते नीचे वो राज्य 2 हिस्सों में बट गया, इस यहूदा का राज्य और इजराइल का राज्य। 10 tribes led by Jeroboam formed a separate kingdom and 2 tribes remained in the south that became Judah. 10 गोत्र जो जेरोबोम के साथ चले गए, जो इजराइल कहलाया, और 2 जो यहूदा कहलाया, वो यहूदा बिन्यामीन के गोत्र थे जो रोबाम के पास थे। In the history of the kings of Israel, most of them happened to be, almost all of them happened to be bad kings. और ज्यादातर इजराइल के इतिहास में जो राजा हुए वो गंदे राजा हुए, गलत राजा हुए। And God, as promised through Moses, He sent the enemies and removed them from the land. और जैसे प्रभु ने कहा था वो आकर उसने कहा इनको यहाँ इस भूमि से हटा। In 722 BC, the Assyrians came and dispossessed the northerners from their kingdom and took them captive to other lands. 722 BC के समय में वो सीरियन ने आकर इनको यहाँ से खदेड़ कर निकाला और दूसरी जगहों पे बिछाया रखा और लोगों को यहाँ लेकर आए। And when those other people came, but they still left a few poor people to take care of the land and other things. और लेकिन जो बहुत गरीब थे और ऐसे लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था ताकि वो जमीन की देखरेख और खेतों की देखरेख कर सके। The poor people left behind, that is the Israelites left behind in the kingdom of Samaria,
they married those who intermingled with them, married them and had children in that place, and they have came to be known as Samaritans. और वहां पर उन्हीं के साथ उन यहूदियों ने आपस में शादियां की, उससे जो उनके बच्चे उत्पन्न हुए, वो जगह और ये लोग सामरी लोग कहलाए. Because the Samaritans were descendants of the mixed race, the Jews who were in the south considered themselves to be a few race and looked down upon the Samaritans. और सामरी जो थे वो पूरे यहूदी नहीं थे, इसलिए यहूदी उनको तुच्छ जानते, नीचा देखते थे. दक्षिण में रहते थे, वो अपने आप को ऊंचा समझते थे. Now when the Jews looked at Samaritans, और जब यहूदियों ने सामरी को देखा, they looked at outcasts नीची जात, and they looked at a place to be avoided. और एक ऐसा स्थान जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए. The second principle of evangelization, God is telling us, every field is a mission field. दूसरा सिद्धांत जो पवित्र आत्मा में सिखा रहा है कि हर जगह सुसमाचार देने की, सेवकाई की जगह है. The Jews looked at an outcast slum. यहूदियों pardon brother, The Jews looked at an outcast slum. यहूदियों ने एक बाहर फेंके हुए एक बिल्कुल नीचे जगह, बहुत गरीब जगह को देखा. But Jesus looked at a mission field. लेकिन यीशु ने जब देखा तो उसे लगा सुसमाचार की भूमि दिखाई पड़ी. A place he had to, he needed to visit. एक ऐसी जगह जहां उसको जाना जरूरी था. Where he had a meeting with a divine appointment with a Samaritan woman. जहां पर सामरी स्त्री से डिवाइन अपॉइंटमेंट, प्रभु का उससे मुलाकात हुई. Now, this hour was about the 6th hour in which the lady came to draw the water. और उस छठे घड़ी में, छठे घंटे में जब ये स्त्री पानी लेने आई, Now, why would people come at the afternoon? तो कौन आफ्टरनून, दोपहर में आएगा? Normally, people either come in the morning or in the evening to draw water. ज्यादातर लोग यहाँ तो सुबह या शाम को आते, तड़के सुबह या देर शाम को आते पानी लेने के लिए. And geographically, this well is not the nearest well to that place, Saichar. और ज्योग्राफिकली यानी भूगोल के अनुसार साइचर से जहां से वो स्त्री थी, उसके सबसे नजदीकी कुआं ये नहीं था. From the following verses, we find that the lady obviously was trying to avoid meeting other people. और आगे क्या है तो सिंपल चलता है कि ये स्त्री और लोगों से मिलने से कतरा रही थी. Coming in the morning means meeting other villagers, evening other villagers, or drawing water from a nearby well. You'll find more of your village people, and she wanted to escape these snide remarks that might come because of her background. वो ये जानती थी कि उसके बैकग्राउंड की वजह से अजीब अजीब लोग अजीब अजीब बातें कहेंगे, उस पर लांछन लगाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे. But the Lord felt the need for that woman was the same as for any other person for salvation. लेकिन प्रभु के लिए उसकी स्त्री के उद्धार की जरूरत उतनी ही कीमती थी जैसे किसी और के उद्धार की कीमत. Maybe more. शायद ज्यादा. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र संसार में खोए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है. In the previous chapter, in chapter 3, we find a Pharisee and a teacher, leader by name Nicodemus seeking God. और यहाँ पर प्रभु जिन लोगों से मिला, निकोडिमस, ये सब वो लोग थे जो परमेश्वर के खोजी थे. And he was seeking intellectually how to be saved. निकोडिमस इंटेलेक्चुअली यानी अपने सारे विद्वानपन से ढूंढ रहा था कि कैसे उसको उद्धार पाए. Probably he wanted greater insight into scriptures because Jesus seems to be a prophet. He is doing great wonders and signs. I will gain more knowledge through him. और शायद वो वचन से और गहरा ज्ञान चाहता था क्योंकि यीशु खुद उसके सामने एक बहुत अद्भुत शिक्षक था और उससे सीखना चाहता था. Jesus told him, यीशु ने उससे कहा, whether you are a great intellectual, तू यहाँ बहुत विद्वान आदमी है, like you Nicodemus, or you are a worse sinner like the Samaritan woman. यहाँ तो तू बहुत निकोडिमस की तरह विद्वान है, यहाँ तू सामरी की तरह बहुत तुच्छ है. Your need is the same. You need to be born again. तेरी जरूरत वैसी ही है, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है. And God gave him the greatest lesson. For God so loved the world that he gave him his only begotten Son, that whosoever
believeth in him should not perish but have eternal life, everlasting इसलिए life. क्योंकि ये बात परमेश्वर ने कही, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। So it is belief in the Son of God, that's what actually gives us eternal life, and that's the way. तो ये विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र में, यही हमें अनंत जीवन देता है, यही मार्ग है। Now in verse 10, Jesus is opening the second part of his conversation with this lady. तो यहाँ 10 आयत में यीशु स्त्री से अपने वार्तालाप का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा है। He's saying you don't know who is asking you. वो कहता है कि तू नहीं जानती कौन तुझसे ये बात पूछ रहा है। Now, and if you know who he is talking to you, he is capable of giving you living water. यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती मैं Flowing water, the जीवन water का that पानी flows, जल that देता, gives life. वो पानी जो जीवन देता। Now this woman became very, maybe she's sarcastic or she's finding the whole situation very strange. और ये शायद स्त्री जो थी थोड़ा सिकपका गई या वो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, वो थोड़ा चिढ़कर बोलने लगी। Verse 11 and 12 she's asking, now you ask me for water first. 11-12 आयत में वो कहती है कि प्रभु तेरे पास तूने मुझसे पानी मांगा And now you tell me that you will give me living water. और तू कह रहा है कि तू मुझे जीवन का जल देगा। Now let me give you a little background of this well, whoever you are speaking to me. तो तू मुझसे बात कर रहा है, मैं तुझे इस कुएं का इतिहास बताती हूँ। Being a Jew, you should know that this well was dug by our forefather Jacob. अगर तू यहूदी तो जानता होगा कि हमारे पूर्वज याकूब ने इस कुएं को खोदा था। And not only he, his sons and everybody drank from this well. ना केवल वो बल्कि उसकी संतान, उसके परिवार, उन सब ने यहाँ से पानी पिया। So there is a great importance attached to this well, and we consider it a very great treasure. तो इस कुएं के साथ बहुत महत्व है, हम इसको बहुत कीमती भी मानते हैं, बहुत बड़ा खजाना के रूप में मानते हैं। And now you are saying that you are going to give me some other water. आप ये कह रहे हैं कि can you repeat that? Your Now verse 13 and 14, Jesus is telling her about the water he was talking of. 13 और 14 में यीशु से बता रहा उस पानी के बारे में जिसके बारे में उसने कहा था। That water he is saying is, if you drink this water which is available in nature, you will thirst again. वो कहता है कि अगर तू ये जो सृष्टि में प्रकृति में जो पानी मिलता है वो पिएगी तो तुझे फिर प्यास लगेगी। But the water I will give you will not only quench your thirst, but it will well up into living water, into everlasting water, everlasting life. जो पानी मैं तुझे दूंगा वो अनंत जीवन के लिए फूट निकलेगा। Then the woman responded saying, please give me that water, then I can avoid coming to this well, the labor of walking such a long distance. I can avoid everybody else. Lord, please give me this water. तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मुझे जल दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। Now, first the Lord gave her gospel. पहले प्रभु ने समाचार दिया। She obviously realized by this time that she was not talking to some ordinary person. अब तक उसको पता चल गया होगा कि वो किसी आम आदमी से बात नहीं कर रही थी। And she believed that he could do something for her. और वो जानती थी कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। So she says, Lord, give me this water. उसने कहा प्रभु मुझे ये दे। So God has now created there is a need for everybody to be saved. और एक जरूरत है हर एक की उद्धार पाए। And then he also gave her the gospel. और फिर उसने उसको सुसमाचार दिया। And she felt the need for salvation. और उसे उद्धार की जरूरत महसूस कराई। And verse 16, God is doing us what every one of us should be doing when we preach gospel. और 16वीं आयत में प्रभु वो कर रहा है जो हमें से हर एक को करना चाहिए, हम सुसमाचार देते हैं। In verse 16 he is saying, go call your husband. प्रभु ने 16वीं आयत में कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। First is faith, पहला विश्वास, then repentance. फिर पश्चाताप। God is saying there is sin to be handled in your life. प्रभु कह रहा है कि तेरे जीवन से can you repeat the sentence again? There is sin that has to be handled in your life. वो जो तेरे जीवन में पाप है उसके साथ बर्ताव करना जरूरी है।
You have to handle sin when you come to the Lord. जब आप प्रभु के पास आते हो तो आपको पाप के साथ बर्ताव करना जरूरी है। My grace, my mercy is always available to you. मेरा अनुग्रह और दया हमेशा तेरे लिए उपलब्ध है। But you really want to have fellowship, you have to handle that sin that is there in your life. लेकिन अगर तुझे ये आशीष पानी है तो इस पाप के साथ तुझे डील करना पड़ेगा, बर्ताव करना ही पड़ेगा तेरे जीवन में। An encounter with the Lord will always have to involve our coming face to face with our sinful life. जब हमारा प्रभु के साथ आमना सामना होता है तो निश्चय ही हमारा हमारे पाप के साथ भी आमना सामना होता है। The woman answered and said, verse 17, I have no husband. 17वीं आयत में स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा पति नहीं है। She knew now there is no hiding from him. मैं बिना पति क्यों? अब वो समझ गई थी प्रभु से छिपने का कोई मतलब नहीं है। That she is sitting in the presence of someone. She is standing in the presence of someone who knows everything. वो किसी ऐसे के उपस्थिति में खड़ी थी जो सब कुछ जानता था। He knows everything about me. वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। I am encountering the Son of God. मैं इस परमेश्वर के पुत्र के साथ मेरा आमना सामना हुआ है, So I have to confess. इसलिए मुझे ये बात माननी है। I have to bring my sin and put it at the feet of Jesus. मुझे अपने पाप लाकर प्रभु के चरणों में रखने हैं। So Jesus said to her, "You have well said, I have no husband." He exposing her the entire life, her life history. और वो कहता है, वेल सेड, तूने अच्छा किया क्योंकि तेरे पास अब जो पति है वो तेरा पति नहीं है। So in verse 19, she said, "Anybody who can tell like this can only be from the, you can only have some divine attribute. Otherwise, you can't tell us." 19 आयत में उसने कहती है कि जो ये बात जानता है वो निश्चय कोई विशेष व्यक्ति है, वो आम आदमी नहीं हो सकता। Then she felt the need to worship. फिर उसकी बात उसके अंदर आई कि मैं आराधना करूं। And she felt, where do I worship? अब मैं कहाँ आराधना करूं? She has a problem now. अब उसके सामने एक समस्या खड़ी है। Because traditionally the Jews used to worship in the temple that was in Jerusalem. क्योंकि रीति के हिसाब से यहूदी अपने मंदिर यरूशलेम में आराधना करते थे। The kingdom got divided. Jeroboam created his own temple so that these people don't go back to Jerusalem. And they started worshipping some images in the kingdom of Samaria itself. जब राज्य टूटा तो जेरोबोआम चाहता था कि वो और लोगों के देवी देवताओं की उपासना करें, और ये उन्होंने किया। So they were worshipping in Mount Gerizim and the others were worshipping in Jerusalem. तो 10 गोत्र माउंट गेरिजिम में आराधना कर रहे थे, बाकी 2 गोत्र यरूशलेम में आराधना कर रहे थे। So she was thinking that there is a place to worship God. वो सोच रही थी कि एक जगह है जहां मैं प्रभु की आराधना कर सकती हूँ। That they are also attaching importance to the mount on which the Lord is to be worshipped than to the Lord. और वो उस माउंट पर, उस पहाड़ी पर उस पे ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि यहाँ पर आराधना करनी है, बल्कि उस प्रभु के जिसकी आराधना करनी है। The place becomes more important than the person. वो जगह उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। We have in our own country the tradition of going here, there, everywhere to worship. हमारे देश में ये रीति है कि हम अलग अलग जाके लोग अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। Verse 21, God is making it very clear. Lord Jesus is making it very clear. लेकिन 21वीं आयत में प्रभु ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया। Now you realize this is not the way to worship. ये आराधना करने का तरीका नहीं है। You either worship in Jerusalem nor worship there nor here. ना तुम यरूशलेम में, ना यहाँ पर, ना कहीं और आराधना करोगे। God is a spirit and you have to worship him in truth and in spirit. परमेश्वर आत्मा है और उसको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जरूरी है। When the Lord Jesus died, जब हमारा प्रभु मर गया, the curtain was torn from top to the bottom. वो पर्दा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक बीच से फट गया। That curtain was separating the holy from the holiest. वो जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को बांटता था। And it was torn from top to bottom. That means God has initiated the abolition of separation. और वो ऊपर से नीचे तक फटा, यानी परमेश्वर ने खुद ये बात को कि वो बीच के जो पर्दा है वो हट जाए। The division between the Jews and the non-Jews and the lady, women and men, everything was removed in that one act of Lord Jesus on the cross.
उस परमेश्वर के एक काम से वो सारा का सारा ठीक हो गया जो पीछे, And with that also the whole temple worship was also abolished. और उसके साथ साथ पूरा मंदिर की आराधना भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। And God said, there's no going to be any temple anymore. Don't और- worry about those places, temples, etc. प्रभु कहता है कि अब मंदिर का कोई महत्व नहीं रहा, आप उन बातों की तुम चिंता मत करो। There is an hour coming when you will have to worship from heart only. एक समय जहां तुम्हें सिर्फ अपने दिल से आराधना करनी है, Exactly as the Lord had said जैसे प्रभु ने कहा था in 70 AD, 70 एडी में the Romans came and demolished the temple, रोमी आए और उन्होंने मंदिर को बिल्कुल जैसा प्रभु ने कहा था तहस नहस कर razed it दिया, to the ground उसको बिल्कुल चूर चूर कर दिया, एकदम तोड़ and दिया burnt it. और उसको जला दिया। And from then onwards, और तब से there has been no temple worship for the Jews कोई भी in Jerusalem. कोई भी मंदिर की आराधना यरूशलेम में नहीं होती। Subsequently, उसके they बाद also went to Samaria वो खुद समारिया गए and they demolished and destroyed everything that is known as a temple in Samaria. उन्होंने वो सबको डिमोलिश किया, तोड़ ताड़ के पूरी तरह नाश कर दिया। And God is giving us an important lesson here. और यहाँ प्रभु में एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, Worship is not from the head. आराधना आपके दिमाग से नहीं होती, Worship is not from tradition. आराधना रीति रिवाजों से नहीं होती, Worship should come from a saved heart. आराधना तो एक पाप से बचाए हुए मन से होती है। Worship means salvation, means obeying, honoring, glorifying God. उद्धार का मतलब प्रभु की आज्ञा मानना, उसको आदर देना, उसको महिमा देना। And that's what is saying. When you want to worship, doesn't matter where you come from. और वो कहता जब तुम आराधना करो, इसका मतलब ये कि कहीं से भी तुम आए हो तुम आराधना कर सकते हो। Your background doesn't matter. तुम्हारा तुम कहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What caste, what society, what race you belong to, doesn't matter. तुम कौन सी श्रेणी, कौन सी कास्ट, कौन सी जात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Because God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। It's not that God loved a particular place on this globe. ऐसा नहीं कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से प्रेम किया। It's not that God loved people of a particular skin color. यहाँ प्रभु ने किसी विशेष खाल के रंग के लोगों से प्रेम किया। It's not that God loved a particular people of a social standing or intellectual standing. यहाँ प्रभु ने एक विशेष तबके के लोगों से प्रेम किया। God's heart beats for everyone, however underprivileged, however destitute they may be. प्रभु का मन उनके लिए भड़कता है, वो जो कितने भी डेस्टिट्यूट मतलब हाल बेहाल हो और कुछ भी उनके पास ना हो। God did not seek a great intellectual or Pharisee leader or the high priest to convert him. प्रभु ने कोई बहुत बड़े लीडर को या किसी अगुवे को नहीं लिया इसको बदलने के लिए। He went to an outcast, a woman, to evangelize. वो गया और एक स्त्री के द्वारा सुसमाचार को फैलाया। She was disadvantaged in many ways. There was a gender bias, there was a racial bias, there was an economic bias, and there was a social bias against her. हर तरह का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, इन सब बातों से उसके विरोध में पक्षपात था, विरोध में लोग खड़े। And our Lord went seeking her. लेकिन हमारा प्रभु उसको ढूंढने गया। Our Lord has come to seek and save that which was lost. हमारा प्रभु जो खोए हुए उनको ढूंढने और बचाने के लिए आया। Brother and sister, is anyone who is feeling lost like that this morning? क्या कोई हमारे बीच में ऐसा है जो खोया हुआ महसूस कर रहा है? Jesus is his arms open and saying, "Please come to me. यीशु की बाहें खुली और कहते हैं मेरे पास आ। I will give you living waters. मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। I will give you food which you do not know. मैं तुझे वो धन दूंगा जो तू नहीं जानता। I will give you living water which will flow out in well up into as eternal life in your life. मैं तुझे वो जल दूंगा जो अनंत जीवन के लिए तेरे जीवन में फूट निकलेगा। And I will forgive all your sins. और मैं तेरे सब पापों को माफ कर दूंगा। I will declare you righteous. मैं तुझे धर्मी ठहराऊंगा।
and I will give you the right to be called my child. और मैं तुझे अपने लोग कहूंगा, अपनी कलीसिया कहूंगा, And I will also give you the privilege of reigning with me when I come back in power. और मैं उसको ये मैं आदर देता हूँ कि मतलब can you repeat the last sentence? So many privileges God has saved up इतने for children, those who believe in Him. इतने सारे आदर और सम्मान की बातें प्रभु ने उनके लिए रखी हैं जो उस पर विश्वास करते हैं. And then the woman is saying, when the Messiah comes, He will tell us all things. अब वो स्त्री कहती है जब वो मसीह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा. This is the first time Jesus is giving His self-disclosure, self-identity. ये पहला जगह है जहां पर प्रभु खुद अपने आप को प्रकट कर रहा है. In chapter 1, we find John, the author of the book, he says, he identifies Jesus as the Son of God. और पहले पुस्तक उसने यूहन्ना ने उसने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है. You can see that later on. या आप बाद में देख सकते हैं. John the Baptist declares him Son of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा परमेश्वर का पुत्र है. The disciples who go and meet him, they declare him to be Son of God. चेले जो उससे मिलने गए वो कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है. But this is the first time Jesus is declaring his own identity. ये लेकिन पहली बार है जब Speaking to you, yeah. ये वो पहली बार है जब वो खुद कह रहा है कि जो तुझसे बात कर रहा है वो मसीहा है. And he is not disclosing it to he did not disclose it to Nicodemus. ये बात उसने निकोदेमुस से प्रकट नहीं की. He did not disclose it to the Roman rulers. ये रोमी अधिकारियों पे प्रकट नहीं की. He disclosed it to a sinner, a woman who is disadvantaged in every way. एक ऐसी ये बात इतनी बड़ी भेद को प्रभु ने एक ऐसी स्त्री को प्रकट किया जो हर क्षेत्र में बहुत नीचे में है. And from verse 27 onwards, और 27वीं आयत से to आगे 38, God is giving his disciples a blueprint for evangelization. 38वीं आयत तक प्रभु अपने चेलों को एक नक्शा बनाकर दे रहा है कि कैसे समाचार देना चाहिए. When they were marveling at what all were, looked at what Jesus was doing and talking to an outcast woman, जब वो इस बात को देखकर बहुत चकित हो रहे थे कि यीशु एक स्त्री से बात कर रहा है, अन्यजाति से बात कर रहा है. Jesus is telling them, you get busy with the work for which I have selected you. यीशु कहता है तो उस काम में लग जा जिसके लिए मैंने तुझे चुना है. The fields are ready for harvest. खेत तो तैयार है, कटने के लिए तैयार है. Go preach, go preach. जाकर तू प्रचार कर. You are not the one who will convert. तू नहीं है जो लोगों के दिलों को बदलेगा. That is the work of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा का काम है. No human being can convert another person. कोई इंसान किसी दूसरे के जीवन को नहीं बदल सकता. It's the conviction of sin in one's heart and the working of the Holy Spirit that will bring people to the feet of the Lord Jesus. ये तो मन में पाप की कायरता और पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन पे विश्वास ही किसी को प्रभु के पास ला सकता है. And verse 39 to 42, we find this lady, she has gone and got testimony. और 39 to 42 वो देखते हैं उस स्त्री खुद जाकर उस बात की गवाही देती, वो गवाह बन गई. I saw someone who is omniscient, who knows everything I do. वो कहती कि मैंने एक देखा जो जिसने सब कुछ बता दिया, मेरे बारे में बता दिया, जो सब He is कुछ Messiah, जानता he is है. the savior of the world. वो ही मसीह इस संसार का उद्धार करता है. Now, coming from a woman like that, जब ये स्त्री से इस बात को हम सुनते हैं, the whole village thought there must be something. सारे गांव ने सोचा जरूर इसमें कुछ न कुछ तो So होगा. the whole village came. और पूरा गांव आ गया. Maybe some out of curiosity, हो सकता है कुछ जिज्ञासा की वजह से, some because they believe, और What she कुछ said. उन्होंने विश्वास किया. वो क्या कहते हैं, or she saw the life of this woman which is changed now. इस स्त्री के जीवन को हमने अब भी उसका जीवन बदला था. And they are saying that we believe him. और वो कहते हैं कि हम भी विश्वास And करते they हैं. begged Jesus, please stay. और उन्होंने उससे यीशु को बहुत विनती की कि तू यहीं पर हमारे साथ रुक जा. And the Lord stayed there, gave them God's word. और प्रभु वहां रुक कर उन्हें प्रभु का वचन दिया. And then they said, we believe him not because of what he told, but what he did. We saw directly.
और तो उन्होंने कहा कि हमने विश्वास नहीं किया क्योंकि तेरे कहने पर, लेकिन हमने खुद सीधा उससे मुलाकात की है। Because not of what you said, but we ourselves heard him. ना कि केवल तेरी वजह से, बल्कि हमने खुद उसे सुना है। Word has its own power. वचन की अपनी ताकत है जो काम करती है। The gospel is its own power. सुसमाचार में अपनी सामर्थ्य जो काम Romans करती है। 1:16. रोमियो 1:16। For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है कि वो यहूदी क्या हो या यूनानी हो, सबका उद्धार कर सकता है। When we give gospel, जब हम सुसमाचार देते हैं, it's not we who matter. हमारा कोई महत्व नहीं है। It is the gospel that has the power. वो सुसमाचार में सामर्थ्य है। A great man may get converted into Christianity. एक बहुत बड़ा आदमी मसीह विश्वास में आ सकता A है। great scientist may become the Lord's disciple. एक वैज्ञानिक प्रभु का चेला बन सकता है। A totally illiterate person may also come to Jesus Christ. एक बिल्कुल ना पढ़ा, एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रभु में आ सकता है। But while in bringing people to the Lord's feet, the power of their testimony is the same, whether it's a great man or a poor man. जब वो प्रभु पास लाने के बाद भी, चाहे कोई आदमी बहुत बड़े तबके का हो या बहुत छोटा हो, वही से एक ही ताकत दोनों में काम करती है। Because it's not they who are at work, it is the Spirit working through the Word. क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा होकर उनमें काम कर रहा है। What a good God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। He cares for you and for me. वो मेरे और आपके बारे में चिंता करता है। This world may think of me as a poor man, as a rich man, or a woman, or a man, this world has got so many biases. इस संसार में तो इतने पक्षपात हैं, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, इस तबके का हूँ, उस तबके का हूँ। But my Savior has no bias. लेकिन मेरे उद्धारकर्ता के मन में कोई पक्षपात नहीं है। He is holy, pure. Blood was shed on the cross for me as well as good as anybody else. और वो उसको जो क्रूस चढ़ाया गया, वो हर एक के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर के लिए वो चढ़ाया गया, एक सजा। So good is our God. इतना अद्भुत हमारा प्रभु है। Do not delay to come to Him. उसके पास आने में देरी मत करो। More so, do not delay to take His word to others. विशेषकर उसका वचन दूसरों तक ले जाने में देरी ना करो। The field is already ripe. वो खेत तो पक चुके हैं कटने के लिए। The harvest is ready. और खेती फसल पूरी तैयार खड़ी है। Put your sickle to it. अपना काटने का औजार वहां इस्तेमाल कर। People may see your life. ताकि लोग तेरे जीवन को देखें। People may see your testimony. तेरी गवाही को सुने। Come to the Lord Jesus Christ. और प्रभु के पास आए। The Lord has blessed us. प्रभु ने हमें आशीष दी। So that we could be a blessing. ताकि हम आशीष के मूल बने। Be that blessing today. आज के दिन आप वो आशीष बनो। May the Lord add His blessing to His word. प्रभु अपने जीवित वचन पर अपनी आशीष दे। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेस्ली भाई। ब्रदर वेस्ली नहीं खुल रहा भाई। हाँ जी, खुल गया भाई का। हाँ जी, प्रभु का धन्यवाद है अपने भाई के लिए। We thank the Lord for our brother. मेरी आवाज साफ आ रही है भाई? हाँ जी, बिल्कुल साफ आ रही है। भाई ने हमें बताया निकोदेमस और 3 और 4 अध्याय के बीच की बात बताई। The brother told us the story of chapter 3 and 4 of John. तीसरे अध्याय में देखते हैं कि एक बहुत अमीर आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत धर्मी आदमी प्रभु के पास रात को आता है। In the 3rd chapter, we find a very rich and educated man coming to the Lord at night. हाँ, यहाँ पर एक बहुत बदनाम औरत, गिरी हुई औरत दिन दोपहरी में प्रभु उसके पास आता है।
And here, an immoral and fallen woman, woman, the Lord comes to her in the middle of the afternoon. हाँ, प्रभु इसके पास आता है। वो निकोदिमस और मानते हैं कि याजक लोग जानते हैं कि अगर प्रभु इसके साथ नहीं होता तो ये काम नहीं कर सकता। Nicodemus said, we know, that is the priests, the religious leaders know, if the Lord was not with him, he would not have been able to do what he did. मगर जानते थे, मानते नहीं थे कि They knew, but they did not believe. हाँ, जानने से काम नहीं होने का। It doesn't matter, if you won't make any difference, even if you just know. जानना तो यहाँ से होता है। The knowing comes in the brain. हाँ, प्रभु के दिल की बात हम दिमाग से नहीं समझ सकते। You cannot understand the things of the Lord's heart with our brain. दिल की बात दिल से ही समझनी पड़ती। Then the things of the heart have to be understood in the heart. भाई, बाइबल में पहली स्त्री है जिस पर प्रभु ने आराधना का रहस्य खोला, ये स्त्री है। Is the first one in the Bible on whom the Lord revealed the vision of salvation. हाँ, नए नियम में पहली आराधना औरत ने की। The first worship in the New Testament done by a woman. हाँ, मुझे बड़ी सवाल है, पहली आराधना का भेद प्रभु ने इस औरत पर खोला। The Lord revealed the vision of the first true worship on this woman. ये पहली औरत है पूरे नए नियम में जिससे प्रभु ने साफ कहा, जो तुझसे बात कर रहा है वो मसीहा, किसी से नहीं कहा। This is the first person, the first woman in the New Testament, the Lord, to whom the Lord said, he that speaks to thee and he. And the Messiah. स्वर्ग से प्रभु ने वो उस पर्दे को फाड़ दिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना स्त्री रहा, ना पुरुष रहा। As brother said, the Lord tore the temple from heaven top to bottom. So now there is no Jew, no Greek, no man, no woman. हाँ, अब स्थान का महत्व नहीं है। Now place has no real meaning. आपके ज्ञान का महत्व नहीं है। Your knowledge is no real meaning. हाँ, अब प्रभु ने बताया कि उस परमेश्वर का महत्व जो सत्य है, जिसने सत्य तुम पर प्रकट किया, जो सत्य के अलावा कुछ सत्य बोला ही नहीं कभी। God is true, who is the truth himself, and he always spoke the truth and nothing but the truth. तो कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु हमारे पास आया। What an amazing thing! The Lord has come to us. हमारे से बात की, He spoke to us, हमारे पाप दिखाए, shown our sins, हमें पाप का छुटकारा दिखाया, gave us deliverance, showed deliverance from sin. हमें बताया स्थान और ज्ञान और जाति, वर्ग, धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्यार का रिश्ता है जो परमेश्वर और हमारे बीच में है। He told us that this religion, caste, creed, nationality is of no use. The only relation we have with the God, with the Lord, is a relation of love. हमारे यहाँ स्थान के लिए कोई झगड़ा नहीं है आपस में। We don't have any fight for a particular place amongst us. हाँ, क्योंकि हम स्थान को पूजने नहीं आते, हम उस परमेश्वर को पूजने आते हैं। Because we do not come to worship a place, but that God. और ना कोई भेद रहा अब यहाँ पर। Neither is any difference between us. हाँ, संसार सारा बट गया है इसी जाति, वर्ग, धर्म, इन सब बातों। The whole world is divided between caste, creed, religion, nationality. और एक है जिसने हमें सब आपस में जोड़ दिया। And there is one who has joined us together as one people. हाँ, पहले हम जैसे ही परमेश्वर से जुड़े, हम सारे लोगों से जुड़ गए एकदम आकर। When we join to the Lord, we join to all of us together. अब हमारा कोई शत्रु भी नहीं रहा। Now we don't have any enemy. We are not anyone's enemies now. कैसी अद्भुत बात हम पर। What an amazing thing. हम ऐसे अद्भुत महान प्यार को जानकर दूसरों पर परमेश्वर का प्यार अगर नहीं प्रकट करते, even after knowing such a salvation, and don't reveal this love of Christ to other people around us, हाँ, तो शायद हम जैसा नाशुक्र आदमी नहीं हो सकता। then maybe nobody can be as ungrateful as we are. प्रिय, एक बात तो सुनिए जरा सा। One thing, hear me carefully. प्रभु ने इससे पानी मांगा और पानी पिए ही नहीं, पानी दिए ही नहीं इसे। The Lord asked her for water, but she did not give water to the Lord at all. हाँ, तो मगर प्रभु ने कहा, तुम मेरा खाना मेरा पीना नहीं जानते क्या है। And the Lord said, you do not know about my eating and drinking. हाँ, मेरा खाना पीना ये है कि मैं अपने बाप की इच्छा पूरी करूं।
My food is to do the will of him that sent me. और बाप की ये इच्छा है कि हर दायरे को बाहर करके हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों पास ले जाए। And the Father's will is to come out of all boundaries to preach the gospel of Jesus Christ. हाँ, जिन्होंने पाया है वो देना भी सीखें। They who have received must also learn to give. हाँ, ये पहली बात है, जिन्होंने प्रभु से मुफ्त में पाया है वो मुफ्त में देना भी सीखें। This is the first thing. They who have received freely from the Lord must learn to give it freely. भाई को बहुत आशीष दे और में से हर एक आदमी निश्चय रखे कि मुझे हर दिन प्रभु को May एक तो the, आराधना जरूरी है और एक प्रभु का संदेश देना जरूरी। may the Lord really be blessed, and we must know that not only prayer but worship, giving worship is also vitally important. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Come, let us go in prayer.